Good morning, students. Now I am going to teach you class 6, your fifth chapter of science, things common properties. Okay, यहाँ पर हम उन things के बारे में बात करेंगे जिनकी common properties होती है. Firstly, we talk about solubility. In a solution, the substance that is dissolved is called solute. Solution के अंदर जो substance होता है वो जब dissolve हो जाता है तो उसे कहा जाता है solute. क्या कहा जाता है? Solute. And the substance in which the solute get dissolved is called solvent. और जब substance के अंदर solute dissolve हो जाए ओके तो उसे कहेंगे solvent. For example, in a glass of lemonade, lemon juice and sugar are solute. लेमन जूस और शुगर क्या है? सॉल्यूट्स हैं. एंड द वाटर इज सॉल्वेंट. क्योंकि सॉल्वेंट क्या होता है? सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट डिजॉल्व. जिसके अंदर सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाए उसे क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं. जैसे लेमन है तो लेमन क्या करता है? दूसरी चीज़ों के अंदर मिक्स हो जाता है इसलिए वो सॉल्यूट है. एंड वाटर क्या करता है? दूसरे सॉल्यूट को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है, डिजॉल्व कर लेता है. तो ये क्या है? सॉल्वेंट है. ओके. अ सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन वाटर इज सेड टू बी सॉल्यूबल. जो चीज़ें वाटर में डिजॉल्व हो जाती है उसे सॉल्यूबल कहा जाता है. शुगर एंड सॉल्ट आर सॉल्यूबल सब्सटेंस. जैसे शुगर और सॉल्ट सॉल्यूबल सब्सटेंस होते हैं. मर्करी एंड ऑयल डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर. मर्करी और ऑयल तेल कभी वाटर में डिजॉल्व होता है क्या? नहीं होता है. दे आर इनसॉल्यूबल. इसलिए वो क्या है? इनसॉल्यूबल है. द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that will completely dissolve in a given amount of solvent is a specific temperature. It is called solubility. Okay, now we talk about soluble and insoluble. Soluble solid होते हैं sugar, common salt, gases, carbon dioxide. Okay, liquids, alcohol, vinegar, lemon juice. एंड इनसॉल्यूबल क्या है? जो कि डिज़ोल्व नहीं होते. मेटल्स, स्टोन, वुड, सैंड, चॉक पाउडर ये सब डिज़ोल्व नहीं होते. गैसेस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड लिक्विड्स, कैरोसिन, कोकोनट ऑयल एंड मर्करी ये सब क्या है? इनसॉल्यूबल सॉल्यूशंस है. ओके. कंडक्शन ऑफ हीट. यू शुड नोट दैट हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू अ सब्सटेंस और फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर. एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस पे क्या जाती है? हीट जाती है. बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है तो हीट क्या होती है? पास ऑन होती जाती है. सब्सटेंसेस ट्रांसफ़र हीट बेटर एंड मोर रैपिडली. कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि हीट को बेटर ट्रांसफ़र करते हैं और जल्दी ट्रांसफ़र करते हैं देन अदर सब्सटेंस. सच सब्सटेंस आर सेड टू बी गुड हीट कंडक्टर. तो जो जल्दी ट्रांसफ़र करते हैं उन्हें गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहा जाता है और जो लेट ट्रांसफ़र करते हैं उन्हें बैड कंडक्टर ऑफ हीट कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल गुड कंडक्टर क्या है हीट के? मेटल्स सच एज सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, मर्करी एक्सेट्रा ये सब गुड कंडक्टर हैं. बैड कंडक्टर क्या है? वुड, प्लास्टिक, स्टोन्स, लेदर, पेपर, कॉटन ये सब क्या है? बैड कंडक्टर है. कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी नीड अ पाथ टू फ्लो. ओके, इलेक्ट्रिसिटी को एक पाथ चाहिए जहाँ से वो क्या कर सके? फ्लो कर सके. द पाथ इज कॉल्ड कंडक्टर. और जो पाथ होता है उसे क्या कहा जाता है? कंडक्टर कहा जाता है. इन कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट. जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी एक ऑब्जेक्ट से दूसरी जगह पास ऑन होती है. कंडक्टर्स. मोस्ट मेटल्स आर conductors of electricity. Silver, copper, aluminium, mercury are among the best conductor. Water is a good conductor of electricity. ओके. कंडक्टर के द्वारा क्या होता है? पाथ होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी एक सब्सटेंस से दूसरी जगह तक पास होती है. और इंसुलेटर्स क्या होते हैं? इंसुलेटर इंक्लूड रबर, ग्लास, वुड, प्लास्टिक एंड एयर. ये सब क्या है? इंसुलेटर है. और जिस पाथ की हम बात करें जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होती है वो ये होता है इलेक्ट्रिक वायर्स ये सब. ओके. Now we talk about transparency. When light strikes a substance and passes through it, the substance is said to be transparent. Objects seen through transparent substance are very clear. ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? जिसे हम बिल्कुल क्लियर तरीके से, बिल्कुल साफ तरीके से देख सकते हैं. दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी. जैसे ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ग्लास, वाटर, एयर जिसके हम आर पार देख सकते हैं. ट्रांसुलेंट, फॉरेस्ट ग्लासेस, वैक्स्ड पेपर, मडी वाटर, फॉग एंड मिस्ट जो कि क्या है? ट्रांसुलेंट है. ओपाक्यू, ऑल मेटल्स, वुड और स्टोन. ओपाक्यू क्या होता है? सम
सम सब्सटेंस ब्लॉक ऑल द लाइट एंड दे आर कॉल्ड ओकापी। ओके, जो कि वो सब्सटेंस जो कि सारी लाइट को क्या कर लेते हैं, ब्लॉक कर लेते हैं, उसे ओपाक्यू कहा जाता है। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट मैग्नेट। सम मेटल्स आर attracted by magnet, some materials are attracted by magnet and they known as magnetic। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो उन मटेरियल को या उन सब्सटेंसेस को कहा जाता है मैग्नेटिक। मैग्नेटिक के एग्जांपल है आयरन, निकल, कोबाल्ट। नॉन मैग्नेटिक है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, वुड, प्लास्टिक। या वुड जो है वो हमारी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है, नहीं होती, लेकिन अगर एक पेन है या आयरन है तो वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगी, हाँ होगी। ओके, तो जो होती है वो मैग्नेटिक और जो नहीं होती है अट्रैक्ट वो नॉन मैग्नेटिक। नाउ वी टॉक अबाउट लस्टर। द लस्टर ऑफ अ मिनरल डिस्क्राइब्स द वे अ मिनरल reflects light from its surface. Okay, certain minerals reflects light as highly polished metal does. The mineral in a figure given here as a metallic luster. ये क्या है, मेटेलिक लस्टर है। लस्टर्स क्या होते हैं, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड। और डल सब्सटेंस क्या होते हैं, कोट्राज एंड आयरन। लस्टर वो मिनरल्स है जो कि अपने सरफेस से क्या पास ऑन कर रहे हैं, लाइट रिफ्लेक्ट्स कर रहे हैं, वो क्या है, लस्टर है। ओके, हार्डनेस। द एबिलिटी ऑफ अ थिंग टू रिसिट बिगिन स्टार्च्ड इज नोन एज इट्स हार्डनेस। The things which can be easily starched are said to be having softness। जो easy तरीके से क्या होती है, चीज़ें खिंच जाती है, स्ट्रेच्ड हो जाती है। ओके, स्ट्रेच्ड हो जाती है, सॉरी माय मिस्टेक। जो कि चीज़ें क्या हो जाती है, स्ट्रेच्ड हो जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है, खिंच जाती है, उन्हें सॉफ्टनेस कहा जाता है। रिमेंबर, हार्डनेस इज़ अ कंपैरेटिव प्रॉपर्टी। अब लाइक डायमंड है, डायमंड को आप खींच सकते हो क्या, नहीं खींच सकते हो, क्योंकि वो क्या है, एक हार्ड सब्सटेंस है। हार्ड सब्सटेंसेस डायमंड, आयरन, ये सब क्या है, हार्ड है। सॉफ्ट सब्सटेंसेस गोल्ड को क्या करते हैं, कई बार पिघला सकते हैं ना, लेकिन डायमंड को नहीं पिघला सकते। तो ये सॉफ्ट एंड हार्ड में डिफरेंस है। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट सिंकिंग एंड फ्लोटिंग। जब ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर रहता है, ओके, पानी के ऊपर तैरता है, तो उस टाइम को कहा जाता है फ्लोटिंग। द ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग। एंड जब कोई भी सब्सटेंस जो है पानी के बिल्कुल नीचे सरफेस बॉटम में चला जाता है तो उसे कहा जाता है सिंकिंग। दैट इज कॉल्ड सिंकिंग। ओके, सब्सटेंस दैट सिंक्स। ऐसे सब्सटेंस जो कि सिंक करते हैं, एल्यूमिनियम, लीड, मरकरी, स्टील, ये सब क्या है, सिंक करते हैं, यानी नीचे डूब जाते हैं। और सब्सटेंस दैट फ्लोट, वुड, वैक्स, आइस, पेपर एंड प्लास्टिक, ये सब क्या है, ऊपर फ्लोट करते हैं वाटर के। ओके, दैट्स ऑल इन योर चैप्टर स्टूडेंट्स, थैंक यू।